Assalamu alaikum. So welcome back with another Bandishaz short. So today we will going to talk about data structures. So let's start. Data structures, what could be the definition? All right. भाई देखो डेटा स्ट्रक्चर्स वो वेज हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी मदद से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है कोई एप्लीकेशन चल रही होती है एग्जीक्यूट हो रही होती है जब कोई आप गेम खेल रहे होते हो किसी आप ब्राउज़र के ऊपर ब्राउज़ कर रहे होते हो उस वक्त जो डेटा है वो कहाँ स्टोर करता है आपका कंप्यूटर वो करता है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी रैम के अंदर डिफरेंट वेज से डेटा को स्टोर करने को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स सो if as per the definition goes to hold data during execution of programs। चलिए जी एक तो ये बात हो गई ठीक है लेकिन ये बात तो हम रैम के लिए भी कह सकते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट methods of holding data तो जो डिफरेंट वेज हैं जिसकी मदद से आप डेटा को होल्ड कर सकते हो दैट इज डेटा स्ट्रक्चर नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर टाइप्स जब हम टाइप्स का जिक्र करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है वेरिएबल्स डेटा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंट्स ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है उसके अलावा हमारे पास एरेज ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में आप इसका शॉर्ट लिख रहा हूँ उसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स देयर कैन बी मोर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा अगर हम इसको हम डिफाइन करने के लिए जाएं तो वेरिएबल्स का हम जिक्र करते हैं हम इनकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन का जिक्र कर लेते हैं कि वैल्यू चेंज और चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ठीक है तो भाई अब हो सकता है कि मैं बार बार ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ना लिखूं क्योंकि सब डेटा स्ट्रक्चर्स है और डेटा स्ट्रक्चर क्या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम arrays store a list of variables during execution of program entities इसको समझने के लिए इसकी हमारे पास कम से कम 4 टाइप्स हैं जिसके लिए हमारे पास स्टैक और फिर हमारे पास क्यू और फिर हमारे पास लिंक्ड लिस्ट अगर इसको मैं खाली लिस्ट कह दूं तो भी बुरी बात नहीं होगी इफ आई जस्ट वांटेड टू सॉरी ठीक है लिंक लिस्ट को अगर मैं खाली लिस्ट भी कह दूं तो बुरी बात नहीं होगी और बाइनरी ट्री बीटी ये एक पूरा अलग दिन का टॉपिक है सो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड एरेज ठीक है ऑलराइट सो आई एम गोना फ्लिप द बोर्ड कीपिंग इन माइंड कि डेटा स्ट्रक्चर याद रखिएगा ये नहीं भूलना data structures holds data during execution and there are different methods of holding the data so do not forget that once more ताकि आपको याद रहे ठीक है कीवर्ड्स याद रखिएगा चलें जी let's flip the board so let's talk about the data structures to understand the data structures we need how variables constants and at least arrays work so let's have an example array programming language के अंदर हमारे पास या variable is a single container ठीक है प्रोग्रामिंग के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि हमने डिक्लेयर किया
एक वेरिएबल जिसका नाम हमने रखा x और उसकी डेटा टाइप थी इंटीजर। वी ऑल नो दिस कि हम वेरिएबल्स को इसी तरह से डिक्लेयर करता है। अब ऑफ कोर्स टेकिंग हेल्प ऑफ सूडो कोड्स, इसी तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं नम्स। और ऑफ कोर्स अगर ये नम्स नाम की एरे एग्जिस्ट करती है तो इस एरे का साइज होगा 1 से लेके 5 तक, और इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है। हम शॉर्ट में इंटीजर को int लिख देते हैं। ऑलराइट, और हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं pi पाई, और इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं 3.14। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। अच्छा, अब ये तीनों चीजें डिक्लेयर हो गई, वेरिएबल x एक डिक्लेयर हो गया जिसका नाम सिंगल कंटेनर। बेटा जैसे ही ये वाला पार्ट डिक्लेयर होगा, एक नम्स नाम की एरे डिक्लेयर होगी। तो क्योंकि ये एरे है और ये 1 से लेके 5 तक, तो इसका मतलब कि ये एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बन जाएगी having 1 2 3 4 and 5, starting with 1 2 3 4 in 5 boxes, 5 containers, list of variable, 5 variables. Okay, so this is x, this is nums। इसको थोड़ा सा हम हटा के बना ले ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। Let's keep it simple। x को थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता है। It's a variable and this is array। Okay, now you also have a constant। What is the name of the constant? What is it? It is pi। It's a single container। Again, I'm gonna make sure कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाल दूं। Constant is pi। It's a single container और इसमें मैं वैल्यू 3.14 पहले से स्टोर कर दी। Okay, now let's see what happens। डिक्लेरेशन के बाद नीचे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मैं अगर यहाँ जाके इस x के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 5.7। सॉरी, ये इंटीजर है तो इसके अंदर हमें होल नंबर स्टोर करना है। अच्छा, यानी कि हम यहाँ पे एक चीज़ और भी सीख लेते हैं, टाइप कास्टिंग। 5.7 इंटीजर का मतलब होल नंबर, 5.7 स्टोर करेंगे तो क्या स्टोर होगा? 6 स्टोर होगा? नहीं, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को उठा के अपने पास स्टोर कर लेगा। तो हमारे पास x के अंदर स्टोर हो जाएगा 5। अच्छी बात है, हम एक और चीज़ भी सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो रही है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, डेटा टाइप चेंज हो गई, रियल वैल्यू थी इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने 5.7 स्टोर कर दिया, इस x में यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। नीचे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जाते जाते प्रोग्राम की बहुत सारी और इंस्ट्रक्शंस चली और किसी और जगह पे x के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी गई, मे बी 11। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये एक सिंगल कंटेनर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी और 5 की जगह पर आ जाएगा 11। जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स, जो एक सिंगल वेरिएबल x है, ये एक वक्त में एक वैल्यू को होल्ड करेगा जो कि सबसे लास्ट स्टोर की गई वैल्यू होगी। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नम्स? नम्स के अंदर हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नम्स के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यूं करके नम्स 1 के अंदर एक वैल्यू 33 स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि एरे है तो एरे को आपको इंडेक्स फिंगर यूज करते हुए बताना होता है कि भाई इस एरे के किस पार्ट पे वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो हमने नम्स 1 के अंदर वैल्यू 33 स्टोर कर दी। ओके, फिर हमने अब वेरिएबल की तरह वैल्यू रिप्लेस नहीं हो गई, नम्स 2 के अंदर हमने क्या किया, कोई और वैल्यू स्टोर कर दी। तो इस तरह से हमारे पास एरे के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एक चीज को बहुत से देखिएगा,
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कैन आई डू दैट? नो, देन यहाँ पर एरर आएगा। बेटा एरर क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर आपने पी आई पाई को कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर किया है। अब पी आई पाई का मतलब 3.14 है। इस 3.14 के अंदर आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, प्रोग्राम बंद हो जाए, रुक जाए, प्रोग्रामर जाए, पीछे जाके यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दे, फिर वो चेंज हो सकती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एक्स की, नम की, एरे की, एडीटीज की, इन सब की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। सो दैट वाज डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको लगता है कि किसी और चीज़ को भी सर वंदे शाह को एक्सप्लेन करना है, तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड जस्ट लेट मी नो एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट। Inshallah, see you again in next video. Take care. Allah Hafiz.